नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? याद रखिएगा साथियों, लुवेनहॉक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है चेचक के टीके का खोज किसने किया था? चेचक के टीके का खोज किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? याद रखिएगा साथियों, इवानोव्स्की ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? याद रखिएगा साथियों, 4 होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, पुष्पासन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? याद रखिएगा साथियों, मेंजिफेरा इंडिका। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। साथियों यदि आपसे पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो याद रखिएगा होमोसेपियंस। और याद रखिएगा साथियों यदि आपसे पूछा जाए गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, याद रखिएगा बोस इंडिकस। और भैंस की अगर हम बात करें तो भैंस की वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा साथियों बोस बुवेलिस। साथियों मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, भ्रूण पोष भाग खाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? याद रखिएगा साथियों, किडनी में होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? याद रखिएगा साथियों, जड़ से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही बनने का क्या कारण है? याद रखिएगा साथियों, लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? याद रखिएगा साथियों, मुख गुहा से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। मुख गुहा से शुरू होकर के याद रखिएगा साथियों मल द्वार तक फैला रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। आहार नाल यानी कि भोजन जाने के रास्ता को हम लोग कहते हैं आहार नाल। मुख गुहा के बाद भोजन साथियों याद रखिएगा आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद मल द्वार में, उसके बाद गुर्दा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया याद रखिएगा साथियों हरे पेड़ पौधे में होते हैं और ये केवल दिन में होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? याद रखिएगा साथियों ये होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? याद रखिएगा साथियों हरे शैवाल के कारण। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? याद रखिएगा साथियों ऑक्सीजन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर।
प्रश्न 16 कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा साथियों यकृत है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? याद रखिएगा साथियों ड्यूरामीटर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत याद रखिएगा साथियों नींबू होता है और आंवला होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में याद रखिएगा साथियों निकोटीन होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग याद रखिएगा साथियों मूंगफली में होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है भूमिगत तना का उदाहरण है। भूमिगत तना का उदाहरण याद रखिएगा साथियों आलू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। बाकी साथियों मूली गाजर ये दोनों जो है ये जड़ का उदाहरण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है चावल का दाना क्या है? चावल का दाना याद रखिएगा साथियों ये जो ये एक बीज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? याद रखिएगा साथियों विषाणु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखिएगा साथियों गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है मुर्गा में कौन सा रोग होता है? मुर्गा में कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा साथियों रानीखेत। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है मटर के पौधा क्या है? मटर के पौधा क्या है? याद रखिएगा साथियों यह एक शाक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। दूध से दही बनने का कारण याद रखिएगा साथियों लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध याद रखिएगा साथियों हृदय से है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? याद रखिएगा साथियों बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल याद रखिएगा साथियों 206 हड्डियां होती है जबकि बच्चा में 300 हड्डी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग याद रखिएगा साथियों यह है चेचक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? याद रखिएगा साथियों उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा साथियों हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आरबीसी का जीवन काल याद रखिएगा साथियों 120 दिनों का होता है जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 सप्ताह होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। साथियों यह था जीव विज्ञान से संबंधित 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीचर एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।